हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता है। मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को है। यहाँ सुने मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्रीहरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रतों का राजा, विष्णु भक्ति का वरदान। हिंदू धर्म में व्रत उपवास का विशेष महत्व है, परंतु जब बात एकादशी की आती है तो यह केवल व्रत नहीं बल्कि प्रभु से आत्मा का सीधा संवाद बन जाती है। हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी मानव जीवन की मलिनता को धोने, आत्मा को शुद्ध करने और प्रभु के चरणों में पहुंचने का एक उत्तम मार्ग है। और इन सभी एकादशियों में वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी विशेष रूप से चमत्कारी और पुण्यदायिनी मानी गई है। क्यों कहते हैं कि मोहिनी एकादशी बिना कथा के अधूरी है? क्योंकि यह कथा न केवल हमें व्रत का महत्व समझाती है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे एक पतित जीवन भी ईश्वर की कृपा से परम पवित्र हो सकता है। यह केवल कहानी नहीं, यह है विनाश से उत्थान की गाथा, पाप से मोक्ष की राह और एक आम इंसान से भगवान के लोक तक की यात्रा। कथा का प्रारंभ एक पुण्य भूमि, एक समृद्ध नगर। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिव्य नगरी थी, भद्रावती, जो पुण्यश्रिता सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। यह नगर सुंदर था, समृद्ध था और धर्मशील प्रजा से भरा हुआ था। इस नगर पर द्युतिमान नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। इसी नगर में एक धनवान वैश्य रहता था, धनपाल। धनपाल नाम से जितना धनवान था, उससे कहीं अधिक धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में धर्मार्थ के लिए अनगिनत प्याऊ लगवाए, भोजनालय खोले जहां हर भूखे को अन्न मिलता, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाए और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। उसका जीवन परोपकार और ईश्वर भक्ति का जीवंत उदाहरण था। धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र विपरीत स्वभाव का था। वह नशे, मांसाहार, दुष्ट संगत, जुए और अनैतिक कार्यों में लिप्त था। उसने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बादी और बर्बरता में उड़ा दिया। धनपाल ने उसे कई बार समझाया, भाइयों ने भी रोका, मां ने आंसू बहाए, पर जब कुछ न हुआ तो उस पापी पुत्र को घर से निकाल दिया गया। अब वह युवक दर-दर की ठोकरें खाने लगा। अपने गहने, वस्त्र, सम्मान सब बेच डाले और जब कुछ न बचा तो चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया, लोग पहचानते थे कि यह धनपाल का बेटा है, छोड़ दिया गया। परंतु जब फिर चोरी करते पकड़ा गया तो राजा के सामने लाया गया। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डालो। कारागार में उसे भीषण यातनाएं दी गईं। फिर उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया। अब उसके पास कोई घर नहीं था। उसने जंगल में बसना शुरू किया और बन गया बहेलिया। धनुष बाण लेकर वह वन्य जीवों का शिकार करता, उन्हें मारता, खाता और बेचता। हर दिन पापों में बढ़ता जा रहा था उसका जीवन। मानवता, करुणा, प्रेम सब खो चुका था। फिर आती है आशा की किरण। एक दिन वह बहुत भूखा प्यासा था। भोजन की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंच गया। उसी समय वैशाख मास चल रहा था। मुनि गंगा स्नान से लौटे थे और उनके भीगे वस्त्रों से टपकी कुछ बूंदें उस बहेलिये पर पड़ी। उस एक क्षण में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मन, मैंने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। अब मैं थक गया हूँ इस जीवन से। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जो सरल हो, सस्ता हो, परंतु मुझे मोक्ष की ओर ले जाए। मुनि कौंडिन्य बोले, हे वत्स, अब भी समय है। आने वाली है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस दिन सच्चे मन से व्रत करोगे, उपवास, भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया पूर्ण विधि से।
दिन भर उपवास किया, कथा सुनी, भगवान विष्णु का ध्यान किया और हुआ चमत्कार। उसके जीवन के सारे पाप जो उसने जन्मों तक किए थे विनष्ट हो गए। उसका मन निर्मल हो गया, आत्मा पवित्र हो गई। वह बहेलिया अब साधक बन चुका था। मरणोपरांत वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ, जहां शाश्वत सुख, शांति और मुक्ति उसे मिली। क्यों करें मोहिनी एकादशी व्रत? मन के पाप नष्ट होते हैं, पुराने कर्मों का बंधन टूटता है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, जीवन में नए शुभ अवसर आते हैं, आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। हे भक्तों, इस 8 मई 2025 गुरुवार को आप भी करें मोहिनी एकादशी व्रत। पूरे विधि पूर्वक व्रत रखें, कथा सुने और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने पापों की क्षमा मांगे। यह व्रत नहीं, आत्मा की यात्रा है। जय जय श्री हरि, जय मोहिनी एकादशी।